मैंने मात्र 3 दिनों में अपने बालों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी कर ली दोस्तों, मात्र घर की 3 चीज़ों से। जी हाँ दोस्तों, ये होममेड रेमेडी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, बदलते मौसम में दोस्तों हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये घर की रेमेडी का यूज़ करेंगे ना, तो आपका हेयर फॉल पूरी तरह से रुक जाएगा, चाहे गर्मी हो, ठंड हो या फिर हो बरसात। जी हाँ दोस्तों, और आपके बालों में शाइन आएगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा होगा ना दोस्तों, तो वो भी बंद हो जाएगा। साथ ही में आपके बाल इस तरह से सिल्की शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे, नए बाल उगने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बाल जो टूट गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। अगर आप ये होममेड रेमेडी का यूज करेंगे दोस्तों, तो गिरे हुए बाल भी वापस से आ जाएंगे आपके, मतलब नए बाल उगने लगेंगे। तो उसके लिए दोस्तों चलिए ये रेमेडी को बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है और उसमें मैंने डाल दिया है 200 मिलीलीटर के करीब पानी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये मैंने फ़िल्टर वाला लिया है। अगर वो नहीं हो तो एक बार उबाल के भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। हम इसमें ले रहे हैं अनियन यानी कि प्याज, जो कि हमारे सबके घर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों। इसके तो दोस्तों इतने फायदे हैं कि मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगी, फिर भी वो कम रहेगा, क्योंकि ये ना नए बाल उगाने में बहुत ज्यादा कारगर रहता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों सल्फर होता है। वो क्या करता है, हमारे बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा ना, तो पूरी तरह से उससे रुक जाएगा। और अगर रेगुलर यूज करेंगे ना आप प्याज के रस का, तो आप देखेंगे आपके नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आपको प्याज के रस को अपने बालों पर लगाना है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे ना, तो आपका और भी ज्यादा हेयर फॉल होने लगेगा। मेरे बताए गए तरीके से एक बार जरूर इस तरह से लगा के देखिएगा। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और नई ग्रोथ वापस से आने लगेगी इस रेमेडी के बाद। प्याज में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि डैंड्रफ और स्कैल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसे भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। प्याज से दोस्तों प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि समय से पहले अगर आपके सफेद बाल आ रहे होंगे ना, तो वापस से वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इस रेमेडी का यूज करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही पानी बढ़िया से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब जरूरी नहीं है कि आपको भी इस तरह से लंबे टुकड़ों में ही कट करना है, आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। चलिए अगला इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं क्लोव्स यानी कि लौंग। ये भी हमारे सबके घर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों। अगर आपके दो मुंह हैं, बाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर तो आपने ये रेमेडी का यूज करना ही है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा कारगर है। ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन पहुंचता है। और पता है सबसे अच्छी बात, ये बालों को अंदर से मजबूत करता है। इसका अगर आप रिंस लगाएंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। साथ ही में नेचुरल शाइन आने लगेगी अगर आप किसी भी ऑयल के साथ इसको ऐड करके लगाएंगे तो। वैसे तो दोस्तों लौंग के बहुत ही सारे फायदे हैं, लेकिन मैं ना इसे शॉर्ट में समझा रही हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो तो एक बार गूगल भी आप जरूर कर सकते हैं कि इसके कितने फायदे हैं। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा डर्टी रहता है, बहुत ज्यादा खुजली रहती है, बहुत ज्यादा चिपचिपा रहता है ना, तो एक बार इस रेमेडी का यूज तो जरूर कर लीजिएगा। ये ना स्कैल्प को पूरी तरह से क्लीन कर देता है, पूरी तरह से डर्ट निकाल देता है, और एक्स्ट्रा जो ऑयल रहता है ना दोस्तों, उसे भी खत्म कर देता है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच के करीब ले लिया है लौंग। ठीक है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और जैसे ही ये बढ़िया से उबलने लगेगा ना, एक इंग्रेडिएंट जो कि हमारे घर पर रेगुलर यूज होता ही है, वो है कॉफी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये ना नेचुरल शाइन लाता है हमारे बालों में। अगर 2 रुपए वाला पैकेट हो ना आपके पास, तो वो डाल लीजिएगा एक, या फिर आधी चम्मच आपको डाल लेना है। ठीक है, इसे डालने के बाद हमें बढ़िया तरीके से इसको उबालना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसे हमें कब तक उबालना है। तो देखिए दोस्तों, ये जब तक कि आधा नहीं हो जाता, प्याज बढ़िया से गल जाना चाहिए, और जो हमारा लौंग है उसका जो सिरम बन के जब तैयार हो गया ना दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी। और खुशबू के साथ साथ ये हमारे बालों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। तो 5 मिनट दोस्तों हमने कॉफी के साथ इसे उबलने देना है। उसके बाद यहाँ पे हम अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे रोजमेरी लीव्स। दोस्तों ये हमारे बालों के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा हो ना, तो फिर तो आपने ये डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इससे आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत बनते हैं, और नए बाल उगाने में ये जो रोजमेरी होता है ना, बहुत ज्यादा कारगर रहता है। मतलब हम इस सिरम में जो चीजें डाल रहे हैं ना दोस्तों, वो आपके बालों को नरिश करेगा और साथ ही में लंबे घने और मजबूत बनाएगा। रोजमेरी दोस्तों पता है आपको, ये लंबे और थिक यानी कि अगर आपके बहुत ज्यादा पतले बाल हो गए ना दोस्तों, तो उसे मोटा करने में बहुत ज्यादा कारगर रहता है।
लेकिन अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से ही इसको यूज़ किया तो, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ ना, कोई भी रेमेडी, तो पहले मैं अपने बालों पर उसका यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए दोस्तों जैसे मैं इसका यूज़ करती हूँ वैसे ही अगर आपने किया ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो यही है दोस्तों, इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं वो पूरी तरह से नेचुरल है। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा होगा, डैंड्रफ के इन्फेक्शन के अलावा, तो आपने क्या करना है, कान के पीछे थोड़ा-सा पेस्ट टेस्ट करना है। वो क्या होता है दोस्तों, थोड़ा-सा सीरम को ना कान के पीछे आपको लगाना है 1 घंटे के लिए। आपको कुछ भी खुजली या इरिटेशन नहीं हो रहा तो अपने पूरे बालों पर लगाइएगा, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊँगी, ठीक है? वैसे तो ये पूरी तरह से नेचुरल है, तो बेफ़िक्र होके आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने ये बात भी बता दी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब तक कि हमारा जो सिरम है वो आधा नहीं बचता, कितना था, मतलब 200 मिलीलीटर में से दोस्तों 100 मिलीलीटर ही बचेगा ना, उस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं जो प्याज है बढ़िया तरीके से गल गए हैं और हमारी सिरम का जो कलर है ना वो भी डार्क हो गया है। तो गरम गरम हमें इसको नहीं लगाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने आधे घंटे के लिए इसे साइड में रख दिया था। ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है। जब भी अपने बालों पर आप सीरम का यूज़ करेंगे ना दोस्तों, तो पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही आपको यूज़ करना है। अगर आप गरम-गरम में ही अपने बालों पर लगाएंगे ना, तो आपका और भी ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। पूरी तरह से जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही अपने बालों पर इसका अप्लाई करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको छान लेती हूँ और 2 दिन तक दोस्तों आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अगर तीसरे दिन तक करेंगे ना तो इसमें से स्मेल आने लगेगी। वैसे दोस्तों मैंने ना इस सीरम का जो बताया है ना मेज़रमेंट, वो आपको 2 दिनों का ही बताया है, मतलब 2 दिनों में आपको अपने बालों पर इसको यूज़ कर लेना है। उसके बाद तीसरे दिन वापस से इसको बनाना है नई तरीके से, जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इस तरह से ये जो नोज़ल होता है ना, उस तरह से इसको लगाती हूँ अपने बालों पर। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपने क्या करना है, अगर स्प्रे बॉटल हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर वो भी नहीं हो तो क्या करना है, कॉटन बॉल लीजिएगा और बढ़िया तरीके से अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से इसको लगाना है। जितनी अच्छी तरह से आप इस सीरम को अपने बालों पर लगाएंगे ना अपने स्कैल्प पर, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अच्छी तरह से अपने स्कैल्प पर ये लग जाए। अब लगाना कब है, तो रोजाना दोस्तों आपको सोते टाइम अपने बालों पर इसका यूज करना है, ठीक है? हेड वॉश जैसे आप हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं वैसे कर सकते हैं। किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको करना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो केमिकल फ्री होते हैं, ठीक है? रोजाना रात को 7 दिन तक आप इसको यूज करके तो देखिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हेयर फॉल तो पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।